Tell us about your first flirting experience with Mohammed. हाय, मेरा नाम आदित्य है। I definitely get nervous. देखो नर्वस तो व्यक्ति बोलता है कि मैं नर्वस फील नहीं करता हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी वाइब रहती है जिसमें हो ही जाता है वो। ये लोग किसी जेईई एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग शर्मा रहे हैं क्योंकि इनसे पूछा जा रहा है कि फ्लर्टिंग कैसे होती है। और इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा देश फ्लर्टिंग सीख कहाँ से रहा है? मूवीज से। अभी तो मोहल्ले में घुसा हूँ, थोड़ा ताड़ लूँ, थोड़ा जान लूँ, घर के दरवाजे तक पहुँचूंगा तो परमिशन भी ले लूंगा। ये मूवीज के कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है और बड़ी आसानी से लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं। You see majority of this stuff happening. तुम वहीं पे देखते हो सबसे फर्स्ट हैंड कि ओ ऐसे करने पे लड़की को पसंद आता है मे बी। पर रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं। रियल लाइफ में लोग बहुत ही नर्वस होते हैं, उनके पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अगर भाई गलती हो गई तो मेरा क्या हाल होगा। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, फ्रॉम माई फर्स्ट एंड ओनली डेट। फर्स्ट टाइम आई ट्राइड फ्लर्टिंग विद हर था जब आई टेक्स्टेड हर, मैंने SMS भेजा था विद हेलो एंड अ फ्यू एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो उसमें 2-3 एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड दिस वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि आई वांटेड टू शो टू हर कि आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर। पर जो स्टोरी कई साल बाद बोली जाती है वो है कि मेरे हेलो में 15 एक्सक्लेमेशन मार्क्स थे। It wasn't 15 years later that the story got revised. It was from the start. Hello, 10 exclamation marks. There were 2 or 3 exclamation marks. और ऑनेस्टली जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट में आपको करना क्या है ये किसी ने सिखाया ही नहीं है। कोई नहीं सिखाता है बेसिकली, कोई नहीं सिखाता है। So the only place that you can learn from, right, like when you are small, when you are younger, is through movies or like TV shows. और आदित्य एकदम सच बोल रहा है। हमारा समाज हर चीज के बारे में बात करेगा, एक दूसरे के घर के अंदर झांक झांक के हम देखेंगे, पर अगर रोमांस की बात आ गई तो एकदम चुप। इनफैक्ट हमें लगा था कि इस वीडियो के लिए सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही आसान होगा, इतने नौजवान लोग हैं कोई भी मिल जाएंगे, पर नहीं। कुछ लोग डर रहे हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड क्या कहेंगे और दूसरे लोग डर रहे हैं कि उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे। बट थैंकफुली कई लोग ने अग्री कर लिया हमें बताने के लिए कि हमारे देश में फ्लर्टिंग कैसे करते हैं। तो आइए एक स्पेशल वीडियो में जहाँ आपको एक मास्टर क्लास दी जाएगी हाउ टू फ्लर्ट। फ्लर्टिंग मेरे लिए आई थिंक इट हैज़ टू बी सटल। फ्लर्टिंग मेरे लिए इज इक्वल टू सटल। यू कैन नॉट बी ऑब्वियस। Anything that makes me laugh. मैं फ्लर्टिंग नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा मजाकिया हूँ, मतलब मुझको लोग जानते हैं तो मैं मजाक बहुत करता हूँ, तो उसमें ही शायद फ्लर्टिंग भी हो ही जाती होगी। आप जब किसी को पसंद करते हो, एक तरीका है उन्हें बताने के लिए कि हाँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरे लिए है कि छोटे छोटे जेस्चर्स वो मेरे लिए कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मेरे लिए कुछ कर दिया, या एक पानी का ग्लास भी ले आया जब ही नोज दैट आई वांट इट बट मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, और वो उस टाइम पे कोई ऐसा जेस्चर कर दे। अब ये सभी लोग डिफरेंट चीजें कह रहे हैं, पर 2 चीजें जो कॉमन है उनके सारे वर्ड्स में, वो है सटल और नेचुरल। बॉलीवुड में चाहे हीरो हीरोइन कितनी भी डायरेक्ट अप्रोच यूज कर ले, पर फ्लर्टिंग उल्टा सटल होती है। पैट्रिक किंग ने अपनी किताब द साइंस ऑफ अट्रैक्शन में दिखाया कि फ्लर्टिंग एक तरीका है दूसरों को ये सिग्नल देने का कि आप उनमें रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, पर ये चीज चिल्ला कर नहीं करी जाती, बल्कि एक हिडन सिग्नल की तरह करी जाती है। तो फ्लर्टिंग एक तरीका है जिससे आप अपने रोमांटिक पार्टनर को एक सिग्नल देते हो जो एकदम क्लियर सिग्नल नहीं है, और इसीलिए फ्लर्टिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आपने सिग्नल ज्यादा डायरेक्ट दे दिया तो लोग क्रीप आउट भी हो सकते हैं। फ्लर्टिंग एक बैलेंस है चार्मिंग और क्रीपी के बीच में। Just don't be creepy about it. Like, go up to them, ask them what they're up to, ask them for coffee, keep it low stakes, keep it chill, and like, be yourself. I shouldn't say that, it's generalizing, but काफ़ी सारे men approaching women are mostly they do not know what they're doing firstly. Secondly, वो कभी ज़्यादा कर लेते, कभी बहुत कम करते, they are trying to act cool, तो बहुत गलत सलत होता है। तो बेसिकली अच्छी फ्लर्टिंग करने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका सिग्नल कितना इनडायरेक्ट होना चाहिए या फिर कितना डायरेक्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा डायरेक्ट चले गए तो रिजेक्शन की चांसेस होती हैं, जिससे
सभी लोग कतराते हैं। एक हर लड़के के माइंड में एक चीज़ आती है कि यार मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि वो हाँ बोलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप उससे रिजेक्ट हो जाते हो तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि यार उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। फिर आप अपने ऊपर काम करोगे, देखोगे अपने आप को। तो इससे कुछ लोग अगर 3-4 लड़कियों से रिजेक्ट होते हैं तो वो अच्छे भी दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप में कुछ कमी महसूस करने लगेंगे। कई लोग ये मानते हैं कि फ्लर्टिंग एक प्ले की तरह है, कि आपको लाइंस रटनी है और एक परफॉर्मेंस डिलीवर करना है, क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं रहा तो आप फेल हो जाओगे। पर इस परफॉर्मेंस के चलते आपके पार्टनर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली आप कैसे इंसान हो, क्योंकि याद रहे आप परफॉर्म कर रहे हो, आप नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे। हाय हाय हेलो। तुम्हारी आंखें एक अलग ही दुनिया जिसमें हम खो ही जाते हैं। ओके हैव अ सीट, बैठो ना। इस परफॉर्मेंस की वजह से दो दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस रिजेक्ट हो गया तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा, और अगर चल भी गया तो आप कॉन्स्टेंटली प्रेशर में होंगे कि आपको यही कैरेक्टर प्ले करना है हर बार। इससे बेटर है कि आप नेचुरल और ऑथेंटिक हो। अब ये मेरे लिए कहना बहुत आसान है, बट ऑब्वियसली करना बहुत मुश्किल है। पर ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। हाँ, मुझे तो लगता है फर्स्ट इंप्रेशन वेरी मच मैटर्स। मतलब अगर मैं किसी से मिल रही हूँ और वो इंसान मुझसे एक हैंडशेक भी नहीं कर सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड बी अ लिटिल टेकन अबैक। तो फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर करते हैं, पर इसका मतलब क्या है? ये मतलब है कि आपको परफ्यूम अच्छा लगाना चाहिए, आपके दांत एकदम सफ़ेद होने चाहिए, या फिर 3 मिनट के अंदर आपको एक फनी जोक क्रैक करना है। एक सेकंड रुको, जब हमने लोगों से पूछा फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में, उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर करते हैं, पर वो वाले नहीं जो हम सोचते कि बॉलीवुड ने हमें सिखाया है। Actually, one very cute flirting experience. The first dinner date that we went on to the Italian restaurant, Mohak asked one of his girlfriends how to use all the different forms of cutlery so that he would show up prepared for the dinner date and know what to do. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगर ये फॉर्मल डिनर होगा तो फोक कहाँ रखना चाहिए, सूप कैसे पीते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत नर्वस था उस डेट के लिए, तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था कि ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। एंड शी इज़ लाइक कि तुम पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो यार, लाइक यू डोंट नीड टू बी सो फॉर्मल। But I found that effort very sweet. बॉलीवुड की मानो तो पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है, चाहे वो बारिश की वजह से हो या फिर एक दूसरे से टकराने की वजह से। पर रियल लाइफ में ना फर्स्ट इंप्रेशन वो मोमेंट नहीं होती जब आपने पहली बार अपने पार्टनर को देखा, बल्कि वो मोमेंट होती है जब आप उनसे बात करते हो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अगर मुझे पहली बार में लगे कि यार ये इंसान मतलब दिस पर्सन हैज़ नो डेप्थ, या फिर इसको बात करना नहीं आता, या फिर दिस पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड और इज़ नॉट वाइबिंग एट दी व्हाट डू आई से एट द लेवल दैट आई वांट द पर्सन आई डेट टू वाइब, तो तब मैं एक ही बार में टर्न ऑफ हो जाऊंगी, मैं नहीं दूंगी चांस उसको दोबारा। बट अगर फर्स्ट इंप्रेशन में तुम मतलब दिखो मेरे को कि हाँ ठीक है यू हैव पोटेंशियल, तो मैं चांस दूंगी। सच ये है कि लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, पर लोग एक दूसरे से कनेक्ट इस वजह से नहीं होते कि पहले 3 मिनट में किसने क्या जोक मारा, बल्कि वो कॉन्वर्सेशन के जरिए कनेक्ट होते हैं। तो अपने आप को टाइम दो। बॉलीवुड के पास बस 2 घंटे एक लव स्टोरी दिखाने के लिए, पर रियल जिंदगी में आपको पेशेंस रखना चाहिए और समय देना चाहिए अपने आप को अपने पार्टनर के साथ वाइब करने के लिए। अपने ऊपर ज़्यादा बात करने का प्रेशर मत डालो, बल्कि दूसरे को समझने की कोशिश करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और वो क्या बोल रहे हैं। नाइस क्लिप बाय द वे। Thank you. और How are you liking this meeting? Yes, definitely. I think girls only like that kind of stuff. आपकी छोटी छोटी बातें जो नोटिस कर रहा है वो ही आई थिंक आप में थोड़ा भी वो आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। आई थिंक जो ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं वो जनरली आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें नोटिस नहीं करते, और जो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऐसे ही ना कॉन्वर्जेशन वो बात ऐसे ही स्लाइड होके निकल रही है, आई थिंक वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इन एनी वे।
सबका एक बाउंड्री होता है कि हाँ इतना फ्लर्टिंग के साथ दैट पर्सन वुड रेसिप्रोकेट, बट एक पॉइंट के बाद वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, लगता है कि यार जो भी बात करता है फ्लर्ट ही करता है हमेशा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ही देता है हमेशा, तो दैट्स नॉट नॉर्मल। समझ में आ रहा है कि तुम ट्राई हार्ड कर रहे हो। और ये चीज़ ना अंदर ही अंदर लड़कों को भी पता है, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है that they try too hard. देखो पहला इम्प्रेशन तो जैसे कोई लड़की के सामने आपको अपना इम्प्रेशन जमाना है तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करनी होगी कि उसके सामने जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहो, और ऐसा मत फील होने दो कि यार जैसे लड़के उन कैसे करते हैं कि वो देख वो ऐसे इशारेबाजी ना करे, अपने काम से काम रखे, जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल रखो। अब आप बोलोगे कि इन सिंगल लोगों को क्या पता फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में, तो ठीक है, अदिति और सनी से बात करते हैं जो 8 साल से एक रिलेशनशिप में है। जब वो पहली बार मिले, अदिति फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में इतना नहीं सोचती थी, पर आज वो दोनों हैप्पीली मैरिड है। First time we met 4 days after my birthday. She was wearing oversized t-shirt and a capri. I actually went to completely, make him feel कि नहीं इससे को तो नहीं डेट करना। But however, I couldn't see that spark in her eyes, which I was more attracted to. Then I could see tears like यहाँ पे brimming on her, in her eyes. And by the way, पूछा मुझसे कि कुछ खाओगी? मैंने मना कर दिया। ठीक है, मैं अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। I was hungry plus, and then later on she told me कि no, she had a bad day and everything, and she had a fight with a friend. ठीक है, like ठीक है तो कोई बात नहीं, it's okay, fine. And by the end of it, yeah, मतलब she had a smile on her face. Yeah. So I was able to make her smile. That has been my job for the past 10 years. हमारे सेकंड कपल निधीश और निवेदिता के साथ भी कोई परफेक्ट फर्स्ट इंप्रेशन ही था। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। सच बोलो, ठीक है, व्हेन ही फर्स्ट सॉ मी उसको लगा कि मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं होंगी। हाँ, that is... He thought I was not a very political person. He didn't really think he would hit it off with me. तो फिर बदला क्या? मतलब our first date was like 3 hours long, and I don't think I've ever been able to sustain conversations with like that with anyone I know, let alone like a person I met for the first time. So that was my impression of him, like someone who makes it really comfortable for me to just be myself. So इन दोनों कपल की स्टोरी एग्जैक्टली मैच करती है जो थॉमस स्मिथीमैन ने अपनी किताब में बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन एवरेज हो सकता है। एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको इतना इम्प्रेस कर दिया कि वो तो पागल ही हो गई आपके बारे में, बल्कि एवरेज का मतलब है कि आप नेचुरल और ऑथेंटिक थे, बहुत बुरा इंप्रेशन नहीं था, एंड देयर इज रूम इन द फ्यूचर। मूवीज से आपको लगेगा कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही लड़की प्यार में पड़ जानी चाहिए, नहीं तो हम फेल हो गए, पर ऐसा नहीं है। पर आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि बुरा इंप्रेशन जरूर हर चीज को बिगाड़ सकता है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन मेरे लिए माइंड ब्लोइंग हो ना हो दैट डजंट मैटर, बट अगर बहुत खराब है तो फिर तो नहीं, डिसेंट तो होना चाहिए। अगर मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लग गया कि नहीं इससे तो बात ही नहीं करनी, तो फिर नहीं हो पाएगा। देखो, सोशल स्किल्स तो मैटर करते हैं, आपको हंसना पड़ता है, दूसरे को हंसाना पड़ता है, और क्यूरियोसिटी दिखानी होती है। Yes, you would always show up like smiling and very genuine. So the energy that I got was like, wow, this is someone who's very warm and genuinely interested in me and not trying to act cool or do some gimmicks to impress me. और बेसिकली ना आपको अपने पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराना है। अगर क्रीपी फील करवा दोगे तो उधर से रिकवर करना इतना आसान नहीं है। Not just for flirting, I think for the entire relationship. Being able to lift up the other person's mood and making them smile is not something that everybody can do. The ability to make your partner smile, laugh, and smile from the bottom of their heart, that childish laughter is very, very important. अब ये सब ज्ञान तो आपको दे दिया, पर इधर ही एक प्रॉब्लम आ जाती है, डेटिंग एप्स। डेटिंग एप्स ने इस पूरी चीज को बिगाड़ दिया है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। डेटिंग एप्स में जहां लोग लेफ्ट और राइट स्वाइप करते हैं आधे सेकंड में, आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी कंप्रेस करनी है एक प्रोफाइल में। प्रोफाइल मैच हो भी गई तो चैट के जरिए इंप्रेस करना है, क्योंकि क्या पता पार्टनर किसी और से मैसेज करने लग जाए। Which fruit loves going on slides?
पर इश्यू ये है कि डेटिंग एप्स भी अनप्रिडिक्टेबल है। तन्वी ने बताया कि एप्स को यूज करना उनके लिए बस एक 2 दिन का फेज था। आई हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मैं तो एक मेरा फेज आता है जब मैं सिर्फ 2 दिन के लिए टिंडर डाउनलोड करती हूँ या हिंज, बम्बल, एनी डेटिंग ऐप, ठीक है। तो एक बार एक ऑस्ट्रेलियन था, बड़ा क्यूट था यार, इतना प्यारा पिंक कलर का लड़का था, मुझे तो बड़े मजे आ गए उसे देख के। तो मैंने बस उसको, मतलब हमारा मैच हुआ, हम लोगों ने बात करनी शुरू की एंड ही वाज लाइक टोटली के भाई अब रूम बुक कर दिया है, तू आ जा, ठीक है। मैंने कहा नो, पर मैं फट्टू हुई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की, मैं सिर्फ फ्लर्ट कर लेती हूँ लेकिन दूर से, एक डिस्टेंस पे। तो उसने मुझे जनरली बुलाया, मैंने कहा नो, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं तो बस ये बोल रही थी कि ओह यू आर सो क्यूट। तो बोलता उसने ऐसा बोला है, अनमैच कर दिया। कुछ लोगों के लिए ये एप्स बस एक टेम्पररी बहाना है, जबकि दूसरे लोगों के लिए ये एक तरीका है जिससे वो फाइनली बात कर सकते हैं। अद्रिजा ने इसको अच्छी तरह समझाया। डेटिंग ऐप्स आने के बाद बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जिन लोगों का एक्चुअल में पर्सनालिटी है और जो लोग अच्छा चैट कर सकते हैं, सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने से आके शायद उनको मतलब दे वोंट बी एबल टू इम्प्रेस पीपल सामने से, दे माइट बी इंट्रोवर्टेड पीपल, और या फिर उनको इतना एक्सप्रेस नहीं करना आता, या फिर दे मे नॉट बी द प्रिटीएस्ट वन इन द रूम, बट उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत अच्छा बात कर सकता है, या फिर लाइक इट्स टेक्सटिंग गेम इज स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा कुछ हो तो उसको चांस मिल जाता है कि दैट पर्सन पुट्स देयर पर्सनैलिटी आउट फर्स्ट। बेसिकली अगर आप इंट्रोवर्टेड हो या फिर कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं हो तो डेटिंग ऐप से आपको मदद मिल जाती है, क्योंकि पिक्चर्स में तो फिर भी यू कैन ट्वीक अ लिटिल बिट हियर एंड देयर एंड मेक योरसेल्फ लुक प्रेजेंटेबल, बट जो तुम बात करो, द टेक्स्ट यू आर टाइपिंग और जैसे तुम अप्रोच करो किसी को, वो तुम तो चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ से उन लोगों को चांस मिल जाता है जिनका पोटेंशियल है कि वो अपने बातों से किसी को इम्प्रेस करे, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आई वुड से। ये ऑफ कोर्स एक सिंपलिस्टिक व्यू है, पर इन डेटिंग एप्स पर भी एक प्रेशर है परफॉर्मेंस का। आपका हर सेकंड जज किया जाता है, हर फोटो और हर कमेंट 10 बार एनालाइज किया जाता है। डेटिंग एप्स थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट स्केल या लेवल है। यू डोंट नो कि तुम जो लाइन कहने वाले हो वो सामने वाला कैसे परसीव करेगा, बिकॉज तुम्हें तो उसके बारे में ज़ीरो चीज़ पता है। इट्स अ ट्रायल एंड एरर थिंग। यू ट्राई, मे बी इट वर्क्स, otherwise you flirt in a very general way कि yeah, like nice pants, or like you notice something in their photo, hey, like which someone else wouldn't notice but you noticed it, so yeah। आदित्य कहता है कि जो बातें होती हैं इन ऐप्स पर वो बहुत सरफेस लेवल होती है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। लोग ने डेटिंग ऐप्स यूज करना स्टार्ट इसलिए किया था कि जजमेंट कम होगी और हम इजीली अपने पार्टनर को ढूंढ पाएंगे, पर एक्चुअली इन ऐप्स में जजमेंट बहुत ज्यादा है। वो जो एक पार्ट था डेटिंग का जहाँ आप पहले इंसान को जानते थे एंड फिर डेट करते थे, दैट हैज समवॉट गॉन अवे हियर एंड देयर। अब तो यू डेट फर्स्ट एंड देन यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग कि नहीं यार, दिस इज नॉट माय टाइप, ये तो नहीं चल पाएगा मेरे से। और अब तो डेटिंग ऐप्स की खुद ही एक रेपुटेशन बन गई है। डेटिंग ऐप आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर इसलिए भी है बिकॉज दैट हैज़ ऑल्सो बिकम अ प्लेस फॉर जस्ट situationships or one night stand and more sexual than relationship stuff. अदिति ने भी एक प्रैक्टिकल चीज कही कि हम लोगों की जिस तरीके की जिंदगी है वहाँ पे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। तो दैट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू मीट पीपल, वरना हर दिन एक ऑफिस में जा रहे हैं और एक से ही लोगों से मिल रहे हैं, तो कहाँ से कोई इंसान मिलेगा। तो डेटिंग एप्स बोले तो ये एक मिक्स चीज है। अब इससे अपॉर्चुनिटीज तो जरूर क्रिएट हो रही हैं, पर एडिशनल प्रेशर भी ऐड हो रहा है। पर चाहे इन पर्सन हो या फिर डेटिंग एप्स में, जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, रिजेक्ट होने का डर, वो कांस्टेंट है। I see you're reading Ikigai. Yeah, My favorite book. that's great. What's your favorite? I'm sorry, I'm not looking to chat right now. Have a great time, bro. You too. कि यार अगर मैंने ज़्यादा मेहनत कर ली और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर दिया और फिर रिजेक्ट हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस तो टूट ही जाएगा। जब मेरा पहली बार रिजेक्शन हुआ था तो बुरा तो लगा था। यू हैव दिस आइडिया कि योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्सन और उसने तुम्हें मना कर दिया, तो तुम खुद को डाउट करने लग जाते हो। तुम यही सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया। तुम अपने सेल्फ वर्थ को डाउट करने लग जाते हो। तुम इस लूप में फंस जाते हो कि
यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मैंने क्या गलत किया। क्योंकि रिजेक्शन ना बस आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट करता है। आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, क्या सारी गलती मेरी थी? क्या मैं अजीब हूँ? क्या मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ? क्या मैं इतना फ़नी नहीं हूँ? क्या मैंने कपड़े ढंग से नहीं पहने थे? मैं कितना भी आपको बोलूँ कि रिजेक्शन पर्सनल नहीं होता, पर डेटिंग में जब रिजेक्शन मिलती है हम सबको वो पर्सनल लगती है। इफ़ यू गेट रिजेक्टेड, कभी कभी तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, पर्सनली ना लो उसको, rather than just थिंकिंग कि तुम में कुछ कमी है। हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम में कुछ कमी होगी, सर्कमस्टांसेस डिपेंड करता है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ एंड ट्राई टू मूव ऑन। तो हम इस चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। एक है आदित्य का, दोस्तों से मिलो, दोस्तों को बताओ कि ये चीज़ हो गई है। दोस्त को बताओगे लड़की छोड़ दे तो दोस्तों तुमको पिलाएगा फिर, बस दारू पियो, खुश रहो। या कि दोस्तों के साथ मजे करो और भूलने की कोशिश करो। तन्वी एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव देती है। तो आई थिंक आप दूसरी डायरेक्शन में आप जैसे ही पहुंचेंगे या अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आई थिंक वो बहुत अच्छा एक शिफ्ट होता है उस इमोशन से निकलने के लिए। तो आई थिंक आप दूसरी चीज़ों में इंगेज हो rather देन उस इमोशन से, तो आई थिंक धीरे धीरे सब फीलिंग्स हैं वो थोड़ी थोड़ी दब जाती हैं। देखो, डेटिंग भी लाइफ में मोस्ट चीज़ों की तरह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की गेम है। अगर आपको रिस्क लेना ही नहीं है तो याद रखो कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एंड रिवॉर्ड इज फाइंडिंग अ पार्टनर, एंड फाइंडिंग अ पार्टनर इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपकी जिंदगी में। तो अगर अपने पार्टनर ढूंढना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा, और रिस्क लेने के लिए आपको कुछ रिजेक्शन का सामना करना हो सकता है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि कई लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं रिजेक्शन के बाद, बस इसलिए नहीं क्योंकि वो रिजेक्ट हुए हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं कि यार मेरे दोस्त ने प्रपोज किया और उसको तो यस मिल गया पर मुझे नहीं, ऐसा क्यों? और इस कंपैरिजन से ही लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। अब सवाल ये है कि ढंग से बात करते कैसे हैं? फ्लर्ट करने का सही तरीका क्या है? आदित्य कहता है कि उसको पॉप कल्चर और बॉलीवुड के बारे में बात करना अच्छा लगता है। कोई लड़की है who is a major Bollywood fan, yeah of course उसके साथ तो वो काम करेगा because she loves Bollywood, right? Maybe she loves Shah Rukh Khan, so of course if you say something which Shah Rukh Khan says उसके लिए she'll be like oh my god. So मैंने ये ट्रिक थोड़ा बोरो किया है मॉडर्न फैमिली के फिल डन फ्री से। So जब भी मैं किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाता हूँ या बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है तो आई काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट देम कि हे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रियली प्रिटी, यू आर रियली काइंड, और फिर मैं उनके कान के पीछे से कॉइन निकालता हूँ, आई होप यू नेवर चेंज। अभी ये कॉर्नी है और बहुत चीज़ी भी है, बट ठीक है, इट हैज़ वर्क सो फार। पर ये चीज़ ट्राई करके लोग डिफरेंट चीज़ें सीखते भी हैं। यही जो गैप है, इस गैप को कहा जाता है सेल्फ प्रेजेंटेशनल गैप। ये गैप है दो चीज़ों के बीच कि हमें कैसा फ्लर्ट करना चाहिए और एक्चुअली हम कैसा फ्लर्ट करते हैं। साइंस ऑफ अट्रैक्शन में पैट्रिक किंग कहते हैं कि जो रियल नर्वसनेस होती है फ्लर्टिंग में, वो इस वजह से नहीं आती कि हम बोलेंगे क्या, बल्कि उस प्रेशर से आती है कि हमें सही चीज़ बोलनी है। एक और चीज़ जो हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ ने करी है वो है कि उन्होंने लड़कों पर प्रेशर डाल दिया है कि हर चीज़ उनको ही करनी है, फर्स्ट मूव उनको ही करना है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है उन पर वो और बढ़ जाता है। थैंकफुली डेटिंग ऐप्स की वजह से ये चीज़ चेंज हो गई है। जैसे श्रेयस बताते हैं कि बम्बल ने लड़कों के लिए ये चीज़ आसान कर दी है। वो पर्सनली मैंने तो सिर्फ बम्बल यूज़ किया है, तो बम्बल में यूजुअली वुमेन मेक द फर्स्ट मूव, तो आगे कॉन्वर्सेशन आगे ले जाना थोड़ा इजी होता है क्योंकि आपको पता है कि सामने वाली आप में इंटरेस्टेड है, तो या इट मेक्स थिंग्स अ बिट ईजियर। पर ओवरऑल प्रेशर तो अभी भी ज़्यादा लड़कों पर है, एंड अद्रिजा भी ये मानती है कि ये चीज़ हमें चेंज करनी होगी। मतलब फर्स्ट मूव करने से किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं क्यों करूँ, ऐसा कुछ शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो भी इन्वेस्टेड है उतना, तो फर्स्ट मूव कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट कि मेंस थिंग, बट हाँ वुमेन डू एक्सपेक्ट कि मेन करेंगे पहले, हम आगे से जाके करते नहीं है जनरली, बट अगर ज़रूरत पड़े और सिचुएशन वैसा हो तो मैं करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मानो एक प्ले के ऑडिशन की तरह है जहाँ मैंने एक लाइन रट ली है और मुझे वो लाइन डिलीवर करनी है। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये परफॉर्मेंस प्रेशर जिस भी हद तक कम करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये ज़ीरो हो पाएगा, हम सब नर्वस होंगे एक डेट के पहले, पर आपको एक एक्टिंग नहीं करनी उधर। ये कोई प्ले नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है।
तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, कॉन्फिडेंट हो, स्माइल करो और दूसरों के बारे में एक्चुअली जानने की कोशिश करो एक पिकअप लाइन डिलीवर करने की बजाय। अगर छोटी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो बहुत अजीब है, जैसे आप अजीब तरीके से हंसते हो, तो उनको कवर करने की कोशिश मत करो। आप वही तो इंसान हो। याद रहे कि फ्लर्टिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद डिस्कवर करना है। और ये मत समझना कि फ्लर्टिंग आपको जिंदगी में एक ही बार करनी है, बल्कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी आपको वही इंग्रेडिएंट्स हर दिन यूज करने होते हैं। या आई थिंक व्हाई दिस वर्कड आउट वाज प्रॉब्ली बिकॉज वी वर जस्ट आवर जेन्युइन सेल्व्स। लाइक we met in 2011 and we've been together since. I think just being yourself and making time, understanding each other's needs, like not everything is about you, it's also about them, so adjusting when you need to, like अपने आप को change करना पड़ता है। And I am a different person now, you're a different person. yeah.